आगे हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। और काफ़ी ये प्रसिद्ध कवि हैं और ये देश में ही नहीं विदेशों में भी इनका डंका बजता है। खैर हम तारीफ क्या करें, ये इतने काबिलियत हैं, इनके कवि हैं, इनके बहुत दूर दूर तक इनके चर्चे हैं और हम इससे भी काफ़ी प्रभावित हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर आप सबसे पहले अपना बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं कविता के क्षेत्र में पूरी दुनिया में जाता हूँ। 35 साल हो गए मुझे लिखते हुए और अमेरिका 10 बार गया, कनाडा 2 बार, बहुत सारे देशों में गया। राजेश जी से मेरा बहुत पारिवारिक पुराना रिश्ता है मन का और मैंने उनकी कला का बचपन देखा। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एक कवि का और एक आर्ट कला से क्या संबंध हो सकता है? ये कलाएँ सब आपस में जुड़ी हुई हैं। ये कहा जाता है कि जो भी कलाकार है, चाहे वो अभिनय कर रहा है, चाहे वो लेखन कर रहा है, चाहे वो गायन कर रहा है, चाहे दस्तखत लिख रहा है, चाहे वो चित्र बना रहा है, ये सब परिवार एक है। जिस पर माँ सरस्वती की कृपा होती है वही कला के किसी न किसी क्षेत्र में आता है। और हर कला प्रतीकों के माध्यम से अपने मन के भावों को प्रस्तुत करने का एक अलग अलग माध्यम है। कवि जो है उसे अपनी शब्दों से प्रस्तुत करता है, कलाकार जो है चित्रकार वो सब रुचि से प्रस्तुत करता है। एक कवि इस तरीके की पेंटिंग और कला को किस नज़र से देखिए, मेरे विचार से ये जो राजेश जी के अंदर भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद उन्हें मिला है, ये बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं, क्योंकि उन्होंने विधिवत से किसी आर्ट कॉलेज से ट्रेनिंग नहीं की और नैसर्गिक रूप से मतलब अपने भीतर की आवाज़ पर वो ये चित्र बनाते हैं। और लगभग 3000 कलाकृतियाँ उन्होंने भगवान गणेश की बना दी। अलग अलग आर्टिकल्स को, अलग अलग चीज़ों को प्रस्तुत करना आसान है। एक आपने प्रकृति पर बना दी, एक सूरज पर बना दी, एक बिल्डिंग, इट्स वेरी सिंपल। कहीं कुछ बना दी, कहीं कुछ बना दी, लेकिन एक ही विषय पर कहीं वो पत्थर पर गणेश बना देते हैं, कहीं पत्ते पर बना देते हैं, कहीं कागज़ पर, और इतने अलग अलग वेस्ट मटेरियल का उन्होंने प्रयोग किया है कि ये भगवान गणेश की भी कृपा है, माँ सरस्वती की भी कृपा है और इतना विस्तृत विजन उनके पास है कि मुझे लगता है कि भारतवर्ष में इसका कोई भी दूसरा उदाहरण वर्तमान समय में मेरी नज़र में तो नहीं। राजेश जी ने भी देखा कि तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा कि एक शंख में भी एक गणेशा जी साक्षात विराजमान ऐसे इन्होंने दर्शाया है। जी, मैं कहता हूँ कि शंख नहीं, वो कई बार जब सड़क पर चलते रहते हैं, अचानक कोई उन्हें पत्ता दिखाई दे जाए, अचानक कोई मैंने तो ऐसी भी कलाकृतियाँ देखी कि उन्होंने जो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें वेस्ट मटेरियल को किया, कहीं धागे से उनके दिमाग में वो चलचित्र बना कि धागे को भी हम धागे से भी भगवान गणेश की मूर्ति बना सकते हैं। एक शंख है, उस शंख को लोग शंख की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन राजेश जी को उस शंख में विभिन्न कोणों से गणेश नजर आने शुरू हो जाते हैं। और मतलब इतना अद्भुत वर्क है कि कई बार तो तांबे के तारों से उन्होंने गणेश जी को बना दिया, कहीं कैरम की गोटियों से उन्होंने गणेश बना दिए। और उनके दिमाग में एक बार हमारे एक मित्र आए तो उन्होंने कहा कि क्या हाथ से भी गणेश बन सकते हैं, ऐसे उन्होंने हाथ दिखाया। तो राजेश जी ने 2 मिनट सोचा और फिर उन्होंने यूँ इस तरह की कलाकृति बनाई, ऐसे करके यूँ ऐसा किया और इसी में ही उन्होंने उसको, ये गणेश जी की सूंड है ये, और तुलिका उठाई और थोड़ी देर में उन्होंने इस ढंग से उसको बनाया कि वो उनको अपने हाथों में भगवान गणेश के दर्शन होने प्रारंभ हो गए। तो ये अपने आप में हर समय उनका विजन चलता रहता है। कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट है वो, नामों से भगवान गणेश बना देते हैं। उन्होंने मेरे नाम के विभिन्न अक्षरों से प्रवीण को इस तरह से समायोजित किया कि गणेश उसमें से निकलकर बाहर आ गए। तो भगवान गणेश की कृपा की तरफ ये हर किसी के संभव नहीं है, क्योंकि ये राजेश जी के द्वारा ही है। हाँ, ये अद्भुत कला है जो ईश्वर का, मैं उन्हें नैसर्गिक रूप से ईश्वर का वरदान उन्हें प्राप्त, जिसकी कृपा से यह संभव है। बहुत बहुत